What's up everyone? वेलकम बैक टू माई चैनल। मेरा नाम है कृष्णा चांदवानी और मैं लेके आता हूँ आपके पास बहुत सारे वीडियोस रिगार्डिंग मैथ्स एंड साइंस ऑफ क्लास 6, 7 एंड 8। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आपकी क्लास 6 का मैथ्स का 4th चैप्टर जिसका नाम है ज्योमेट्री, यानी कि बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ की एक्सरसाइज 4.3, 4.1 कंप्लीट, 4.2 कंप्लीट। समर वेकेशन ही अभी तक चल रहे हैं और 4.3 भी आज के इस वीडियो में हो जाएगी, बढ़िया स्पीड से चल रहा है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में पूरी निपट जाएगी आपकी छोटी सी एक्सरसाइज 4.3 क्लास 6 मैथमेटिक्स की। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ओके गाइस, एक्सरसाइज चालू करने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट, बहुत छोटा सा, 2 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा। एंगल, एक एंगल क्या होता है, एक एंगल बनता कैसे है? एक एंगल बनता है दो रेज से। फिल इन दी ब्लैंक्स आ सकता है, मेरे टाइम पे आया था, जब मैं 6 में था मेरे टाइम पे आया था। एक एंगल किन चीज़ों से बनता है? दो रेज से बनता है। अब रे क्या होता है मैंने आपको पहले वीडियो में सिखाया था, 4.1 तब सिखा रहा था। स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एंडिंग पॉइंट नहीं होता। यहाँ से फिक्स है लेकिन यहाँ से खींची चली जाती है, तो दो रेस का मतलब क्या होगा? एक ये रे और एक ये रे। क्या एंगल बन गया? दो रेस जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, मतलब एक तो ये रे हो गई। अब इसी पॉइंट से एक और रे बना दे, यहाँ बना देते हैं। चलो, ये भी रे है, इसका भी एक स्टार्टिंग पॉइंट है लेकिन कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, बस ये एंगल है। ठीक है, ये रहा एंगल, इसको एंगल बोलते हैं। अब एंगल को नेम कैसे करते हैं? बी, सपोज ये BOD है, तो बताओ इस एंगल का नाम क्या है? इस एंगल पे जो भी वर्टेक्स है वो हमेशा बीच में रहेगी, मतलब एंगल डैश डैश डैश, तो ये जिस वर्टेक्स पे एंगल है वो हमेशा बीच में रहेगा, मतलब O। बस इनको आप शफल कर सकते हो। एंगल BOD ये है, या फिर एंगल DOB भी यही है। ठीक है, बस और कुछ नहीं समझाना मुझे। दो रेस से बनता है जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है, और नेम कैसे करेंगे? जो वर्टेक्स बीच में है, सपोज नहीं यार ये तो 90 डिग्री तो इजी हो जाता है कभी कभी। हाँ, DPR, बताओ ये एंगल क्या है? एंगल DPR या फिर एंगल RPD। दैट्स इट। अब चलते हैं एक्सरसाइज पर। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 1, नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर। ये फिगर दिया हुआ है, इसमें हमें बताना एंगल्स कौन से हैं। मुझे ये एंगल दिख रहा है, मुझे ये एंगल दिख रहा है, मुझे ये एंगल दिख रहा है, मुझे ये एंगल दिख रहा है। बता दो। एंगल CDA, मतलब ये वाला, कॉमा A बीच में होना चाहिए क्योंकि अब मैं A की बात कर रहा हूँ। एंगल DAB, ये वाला, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये है फर्स्ट, ये है सेकंड। अब थर्ड बताओ क्या? B, एंगल B बीच में होना चाहिए। AC, एंगल ABC, ये वो थर्ड। अब लास्ट, C बीच में होना चाहिए, एंगल C बीच में, BCD या फिर DCB, BCD, बस दैट्स इट। DCBA, हाँ चारों बीच में आ रहे हैं, हमने सारे एंगल्स बता दिए। अब सेकंड क्वेश्चन में चलता। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 2, इन द गिवन फिगर नेम द पॉइंट। फिगर सही है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, फिगर तो सही है। इन द इंटीरियर ऑफ एंगल DOE, ध्यान से सुनना। इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट, हमें पॉइंट बताना है। कौन सा? सबसे पहला देखो A क्या है? इन द इंटीरियर ऑफ एंगल DOE, सबसे पहले DOE क्या है? DOE, अरे ये रहा DOE तो मिल गया। इन द इंटीरियर मतलब अंदर, DOE के अंदर, DOE, इस DOE के अंदर पॉइंट A। समझ में आया? अगला क्या? इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल EOF के बाहर, पॉइंट A भी बाहर ही है बच्चों। अभी आप इसको पूरा भूल जाओ, इस फिगर को पूरा भूल जाओ, आप केवल ये देखो,
ये एक एंगल है, हाँ, इसके अंदर 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 कुछ भी हो हम लिख देंगे, इसके बाहर इसके बाहर दुनिया, तो पॉइंट ए एंड पॉइंट सी, इसके बाहर समझ में आ रहा है? इसके अंदर कुछ भी होता, अंदर 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 हम वो लिखते। आखिरी क्या, ऑन ई ओ एफ सी, ई ओ एफ पे, नॉट इंटीरियर नॉट एक्सटीरियर, ई ओ एफ पे कौन सा पॉइंट है? ई ओ एफ पे एक पॉइंट है बी, पॉइंट बी। दैट्स इट, हो गया, खत्म। अब आखिरी क्वेश्चन पे चलता। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 3, आखिरी क्वेश्चन। ड्रॉ रफ डायग्राम ऑफ टू एंगल्स सच दैट दे हैव वन पॉइंट इन कॉमन। शर्त है एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए। मैंने एक लाइन बनाई और उस पर 2 एंगल बना दिए, एक ये एंगल है और एक ये एंगल है। ये O है, ये DOC है और ये AOB है। 2 एंगल्स मुझे दिख रहे हैं, लेकिन दोनों एंगल्स का एक कॉमन पॉइंट है O, DOC AOB, एक पॉइंट कॉमन आ रहा है। शर्त खत्म, शर्त कंप्लीट। ओके, अब देखो क्या है, 2 पॉइंट्स इन कॉमन, 2 पॉइंट होने चाहिए कॉमन, ठीक है। BOC BOD D, मुझे 2 एंगल्स दिख रहे हैं BOC BOD, एक पॉइंट है B और एक पॉइंट है O, 2 पॉइंट कॉमन आ रहे हैं B और O, ठीक है। तो ये था A और ये है B। अब C देखते हैं क्या है। C, 3 पॉइंट्स इन कॉमन, 3 पॉइंट होना चाहिए कॉमन, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मैं बताऊँ क्या होगा, सुनो। मैं एज इट इज़ यही वाला फिगर वापस बना रहा हूँ, एज इट इज़। ये एक पॉइंट है B, ये एक पॉइंट है C और ये एक पॉइंट है O, ये एक पॉइंट है R और ये एक पॉइंट है A। 2 एंगल्स हैं, एंगल ये और एंगल ये, 3 पॉइंट कॉमन है, 3 पॉइंट कॉमन है, ठीक है। तो ये था C। अब D देखते हैं, D 4 पॉइंट कॉमन है क्या? यस, 4 पॉइंट कॉमन। O A B C R S, खत्म। कुछ नहीं कर रहा हूं मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं केवल 2 एंगल बना रहा हूं और पॉइंट्स कॉमन करे जा रहा हूं। CBAOR CBAOS, 2 एंगल्स हैं और 4 पॉइंट कॉमन है। ओके गाइस, अब E पार्ट देखो क्या है, 1 रे इन कॉमन, एक रे कॉमन होनी चाहिए, ठीक है। E, ये रे का स्टार्टिंग पॉइंट, ये बन गया एक एंगल। हमें एक दूसरा एंगल भी बनाना है, ठीक है, हमें एक दूसरा एंगल भी बनाना है, तो ये मैंने ऐसा बना दिया, ठीक है। BOCA, बताओ कौन सी रे कॉमन है, बताओ कौन सी रे कॉमन है। रे OC कॉमन है दोनों में, क्यों? क्योंकि एक का नाम है एंगल BOC और एक का नाम है एंगल AOC BOC, ये OC कॉमन आ रही है दोनों एंगल्स में, और ये OC एक रे है, दिख रही है, स्टार्टिंग पॉइंट है और खिंचती चली जा रही है। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज होती है ख़त्म, छोटी एक्सरसाइज होती है ख़त्म, ठीक है। आई होप कोई डाउट नहीं आना चाहिए। फिर भी कोई डाउट है, क्वेरी है, तो प्लीज़ एक कमेंट डाल देना कमेंट सेक्शन में। अब मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।